हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। अपने संस्कृत में प्रार्थना पत्र हो गई थी सभी में। अपना जो अपन अगला टॉपिक कर रहे हैं वो है समय लेखनम, संस्कृत में समय देखना। ठीक है साथियों, तो आओ शुरुआत करते हैं उसकी। आप ये मत देखना कि सर ये टॉपिक क्यों करवा रहे हैं या ये हमें क्यों करवा रहे हैं। मैं सभी क्लास को एक साथ करवा रहा हूँ। आप अपने सिलेबस में देखना कि आपका कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक हटा हुआ है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। ये जो टॉपिक है समय लेखनम, ये 10th क्लास के लिए है खास तौर से। उसमें बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इस बार 3 नंबर का है ये। पिछले साल ये चलता नहीं था, इस बार समय लेखना आपको दिया गया। समय लेखनम जैसे अपन बोलते हैं कि 7 बजे, उसी को अपन को किस में बताना, संस्कृत में बताना। एग्जाम में आपको एक घड़ी दे रखी होगी, उसमें सुइया बनी होगी, उसमें से आपको टाइम दे के संस्कृत में बताना है। तो आइए देखते हैं। तो अपन जो समय करते हैं उसमें सबसे पहले ऐसे बोलते 7 बजे, तो बजे को बोलते हैं संस्कृत में वादनम। क्या बोलते साथियों? वादनम। बजे, बजे को बोलते वादनम। बजे को वादनम में बोलते हैं और इसे वादने भी बोलते हैं बेटा। इसे वादनम भी बोलते हैं और वादने भी बोलते हैं। ठीक है। अपन को समय अपने 12 घंटे का होता है, तो सबसे पहले अपन को 1 से लेके 12 तक संस्कृत में गिनती आनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, ये मैंने गिनती लिख दी है 12 तक गणित में। ठीक है। अब इसी को अपन में संस्कृत में कैसे लिखते, तो 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं, 10 को क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे आपका समय हो जाएगा। तो 1 को कहते हैं एक, 2 को कहते हैं दिव्य, 3 को कहते हैं त्रि, 4 को कहते हैं चतुर, ये आधा है बेटा, ध्यान रखना इसका। 5 को कहते हैं पंच संस्कृत में, 6 को कहते हैं षड। समय की बात कर रहा हूँ, 6 को षष्ठ भी कहते हैं, षष्टम भी कहते हैं, इसलिए मैं आपको समय की बात है। तो समय में संस्कृत को 6 को षड कहते हैं, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट, 9 को कहते हैं नौ, 10 को 10 कहते हैं, 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको संस्कृत में समय देखने के लिए पहले संस्कृत में 1 से लेकर 12 तक आपको गिनती पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। अब जैसे अपन बोलते 7:30 बज गए, तो बजे को तो वादनम कहते हैं, ध्यान रखना। अब 7 को क्या कहते हैं अपन, सप्त कह रहे हैं। 7 देखो, एक होता है 7:15 बज के, अपन मैं लिख रहा हूँ इधर सवा। जो सवा है ना, इस सवा को अपन संस्कृत में कहते हैं सपाद। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सपाद। सवा से ध्यान रखना, से सपाद। दूसरा बोलते सवा के बाद में आता है अपना साढ़े, साढ़े आता है ना, तो साढ़े। साढ़े को संस्कृत में बोलती सार्ध। क्या बोलते बेटा? सार्ध। फिर एक हो गया पौने, अपन बोलते 6:45 बज गए। पौने को संस्कृत में बोलते हैं साथियों पादोन। क्या बोलते हैं?
गलत मत समझना, पौने को बोलते हैं पादोन। ठीक है, अब देखो याद रखने का है, सवा सार है, सपाद लगा देना, सार है साढ़े हो रहा है तो सार्ध लगा देना, यहाँ पे भी साध हो रहा है और यहाँ पे र लगाना है कि साध हो जाएगा। पौने, पौने में पा रहा है तो पासीदार रखना पादोन, पौने पादोन, साधे सार्ध, सवा सपाद। ये तीनों याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में 3 नंबर पक्के हैं साथियों। आपको यही ध्यान रखना है केवल, बजे को वादनम, सवा को सपाद, साढ़े को सार्ध, पौने को पादो। ठीक है साथियों। अब जैसे आपसे पूछे कि 7 बज गए हैं, संस्कृत में बताना है आपको इसको, तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में 7 को क्या कहते हैं। ये 7 है तो 7 को क्या करें, सप्त, सप्त, 7 बजे, बजे को क्या करें अपन, वादनम, तो सप्त वादनम। आया कि नहीं है साथियों, आपको समय आया कि नहीं आया समझ में, उम्मीद करता हूँ सबको आ गया होगा। देखो अब यहाँ पर लिखा हो 8:15, 8:15 हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने से बोलते ना हिंदी में कि 8:15 हो रहे हैं, तो इसमें जैसे सवा है तो उस सवा का अर्थ देखो पहले, तो सवा है, सवा का अर्थ क्या आ रहा है, सपाद, तो सवा का लिख दो पहले तो सपाद। अब क्या बज रहे, 8 बज रहे, 8 को क्या करे, अष्ट, तो सपाद अष्ट, 8:15 बजे। ठीक है, और बजे को वादनम, तो वादनम, सपाद अष्ट वादनम, सपाद अष्ट वादनम। ठीक है, अब जैसे साढ़े का देखो, 9:30 बज रहे हैं, 9:30 को क्या बोलेंगे अपन, 9:30 बोल रहे हैं, साढ़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, देखो एक बार जल्दी से देख के बताओ क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं, दिखाई दे गया। साढ़े को क्या बोल रहे हैं अपन, सार्ध बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सार्ध, तो सार्ध। और 9 को देखो, 9 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 9, तो सार्ध 9। बजे को आपको याद हो गया होगा, बजे, तो बच्चों को देखो ऊपर ऊपर क्या कह रहा है, बजे यानी वादनम, वादनम, ये हो गया। सार्ध 9 वादनम, सार्ध यानी 9:30 यानी 9, वादनम यानी बजे, 9:30 बजे। अब आपसे पूछे कि बेटा हो 9:45 यानी 9:45, 9:45 ही बोलते हैं ना अपन, अरे 9:45 को 9:45 ही बोलते हैं ना। ठीक है, एक बात और, जहाँ पर भी 45 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है आपको संख्या में 1 बढ़ाना है। ऊपर में नीचे लिख देता हूँ, पैंतालीस या पौने हो, घंटे में 1 बढ़ा देना आपको, आंख मीच के 1 बढ़ा देना। जहाँ पर भी पौने शब्द होगा ना, तो उससे पहले जो घंटा होगा 9 बज रहे 11 बजे, उसमें बेटा हो 1 बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना है आपको, केवल 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ा दोगे। अब जैसे यहाँ पे 9:45 हो रही है, 9:45 हो रही है ना, अपन क्या कर रहे हैं, 45 दिख रहा है आपको, 45 पौने दिख रहा है, 1 बढ़ा दो। 9 घंटे में किस में बढ़ाना है, घंटे में बढ़ाना है, तो 9 बज रहे, 9 में 1 बढ़ाओगे तो कितने बजेंगे, 10, तो समय क्या हो जाएगा, 9:45, क्या हो जाएगा, 9:45। तो देखो 45 को क्या कहते हैं, देखो पौने को पादोन कहते हैं, तो पादोन। अब 9 है, 45 आ रहा है, 1 बढ़ाना है, 9 में 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा, और 10 को क्या कहते हैं, 10, तो पादोन 10। और बजे को वादनम, तो पादोन 10 वादनम। गलत मत कर देना, 9:45 का मतलब 9:45 नहीं होगा, यहाँ पर 9:45 होगा, क्योंकि एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होती है, और यहाँ पर 45 हो गई तो 15 मिनट कम है, थोड़ा सा समय कम है, तो उसे अपन बोलते हैं 15 मिनट का गैप है। ठीक है, ये तो हो गई समय की बात। अब एक चीज़ देखो आप इधर, जिसको समय देखना नहीं आता है बिल्कुल भी, तो
जैसे एक सीए है तो यहाँ पे होता है 12, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 3, यहाँ होता है 9, बीच में होती है सुई बिंदु। ठीक है, ये तो आपके पास आपने देखा होगा, आपके घर पे घड़ी भी होगी, पहनी भी होगी आपने कभी ना कभी। ठीक है, तो इस तरह अब देखो, जब भी घड़ी की, आपको पता है घड़ी में छोटी 3 प्रकार की सुई होती है, एक बड़ी, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी। ये सब जो सबसे छोटी है ये घंटे को दर्शाती है। किसको? घंटे को। ये दर्शाती है मिनट को। सबसे बड़ी वाली है वो दर्शाती है सेकंड को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाली सुई, कौन सी वाली? मिनट वाली सुई। कौन सी? मिनट वाली सुई अगर 12 पर हो, सबसे छोटी सुई कहाँ पर हो? 12 पर हो। सबसे छोटी कौन पर हो? 12 पर। तो सबसे छोटी सुई 12 पर होगी तो इसका सामान्य समय बजे, यानी पिक्स बज रहे हैं, पिक्स 7 बज रहे। जैसे कोई छोटी सुई कहाँ पर है? छोटी सुई 12 पर है, और उससे बड़ी ये वाली भी 12 पर, ये सीधी 12 पर है। छोटी किसको दर्शा रही है? घंटे को दर्शा रही है, यानी 12 बज रहे हैं। और उससे बड़ी मिनट को दर्शा रही है। तो जो ये मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली, ये कहाँ पर होगी? 12 पर हो तब क्या होगा? सामान्य समय बज रहा है, जैसे 12 बज रहे। अब ये वाली सुई 3 पर हो, मिनट वाली सुई 3 पर हो, तब बजेगा बेटा हो सवा। क्या बजेगा? सवा, यानी सपाद होगा। 3 पर हो तब क्या लगाना है आपको? सपाद। दूसरे नंबर की सुई कहाँ पर हो? 3 पर हो तब सपाद। और वही दूसरे नंबर की सुई अगर 6 पर हो तब लगाना है आपको साढ़े, यानी संस्कृत में सार्ध लगाना है। ठीक है, और वही सुई दूसरे नंबर की सुई, मिनट वाली सुई कहाँ पर हो? 9 पर हो तब आपको लगाना है पौने। क्या लगाना है साथियों? पौने। और संस्कृत में लगाना उसमें पादोन। आ गया समझ में? अब इसी घड़ी में अपन जैसे समय दे दिया, यहाँ पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7, फिर 8, फिर 10 और 11। ये अपने पूरे घड़ी की 12 घंटे हो गए हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, मिनट वाली सुई को यहाँ पर ध्यान रखना, 5 मिनट का गैप रहता है बेटा। कितने मिनट का गैप रहता है? 5 मिनट का गैप रहता है। जैसे यहाँ पर डंडे की चीर होती है, जैसे मैंने 5 लगा दी, 1 2 3 4 5 इसमें, तो यहाँ पर जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। यहाँ पे आएगी, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5 मिनट का गैप है सब में। यहाँ पर यहाँ से लेकर 5 का, इससे लेकर इसमें 5 मिनट का गैप रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक घड़ी बना के दिखा रहा हूँ। बारह, 6, 3 और 9। यहाँ पे 1 2 4 5 8 9 10 11। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको एग्जाम में इस तरह टाइम समय नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा घड़ी में से। घड़ी में 3 सुई होती है, अपन को 2 सुई दो ही सुई वहाँ पे दे रखी, एक तो सबसे छोटी, एक उससे बड़ी। जैसे सबसे छोटी सुई है आपको दे दी यहाँ पर, कहाँ दिख रही है आपको सबसे छोटी सुई? 2 पे दिख रही है। उससे बड़ी दे दी आपको 12 पे। कहाँ पे दे दी? अब आपको इसमें बताना है कि इसमें समय क्या हो रहा है साथियों। ठीक है, तो देखो
सबसे छोटी सुई तो कहाँ पर है, 2 पर है, यानी 2 तो बज रहा है। अब 2 के साथ में इससे बड़ी वाली सुई कहाँ पर है, 12 पर है। इधर देखो मैंने आपको 12 पर सुई होगी ना, तो 12 पर बताया था कि यहाँ पर सामान्य समय बज रहा है, यानी पिक्स बज रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिक्स 2 बज रहे हैं। तो पिक्स 2 को क्या लिखेंगे, 2 को क्या बोलते हैं पर संस्कृत में, दिव्य। तो इसका हो जाएगा दिव्य। इसमें सप्त वगैरह कुछ नहीं, साढ़े सात कुछ पौने कुछ भी नहीं बज रहा, पिक्स बज रहा है तो दिव्य। और बजे को यानी 2 बज रहे हैं, बजे को वादनम, दी वादनम। आया कि नहीं है साथियों, आया कि नहीं है प्यारे बच्चों, आ गया। देखो एक और वीडियो देखो इधर। अब देखो इसमें सबसे, ये तो थोड़ी बड़ी है सुई, इसमें सबसे छोटी सुई कहाँ पे दिख रही है आपको, इसमें सबसे छोटी सुई कहाँ पे दिख रही है आपको, 3 पे दिख रही है। उससे बड़ी कहाँ दिख रही है आपको, 12 पे। ठीक है, ये तो 3 यानी त्रे, थोड़ा 12 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना तो 5 हो रही है और ना ही पिक्स 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पे बज रहे हैं कि 12 लगभग 2 हो रहे हैं, 12 के बाद में यहाँ पर 2 पे आ रही है, तो 3:02 हो रही है। इस तरह क्या आपको समय एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको पिक्स समय पूछेगा तो ये यदि गलत है। आपको पिक्स समय पूछेगा 5:15, 4:15, पौने 7, 6:30 इस तरह। तो देखो मैंने समझा दिया आपको, इस तरह का समय नहीं पूछेगा तो आप अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। ठीक है, सबसे बड़े सुई रख दी मैंने 6 पे, और उससे छोटी रख दी मैंने आपको। अब देखो अब इसमें समय बताना है आपको। सबसे छोटी सुई देखनी है आपको कहाँ पर है, तो 2 और 3 के बीच में दिखाई दे रही है, 2 और 3 के बीच में दिखाई दे रही है, तो यानी यहाँ पर है। ठीक है, और ये वाली बड़ी वाली सुई कहाँ पर है, 6 पर है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 6 पर हो ना, यहाँ पर सुई हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, वो साढ़े साढ़े होगा। तो साढ़े हो रखा है 2 के बाद में, तो दी बज रहे हैं, यानी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहा है ना। तो साढ़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, देखो देखिए ये रहा साढ़े को, सार्ध कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सार्ध। और 2 को क्या कहते हैं, तो 2 को देखो दिव्य, देखो 2 को क्या कहते हैं, साढ़े को तो क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं, 2 को दिव्य कहते हैं। नीचे आ जाओ, साढ़े को तो सार्ध हो गया, 2 बज रहे हैं तो दिव्य और वादन, ये हो गया आपका समय। सार्ध दिव्य वादनम, इस चीज़ का ध्यान रखना। सुई बीचों बीच में है, यहाँ से यहाँ तक का कि वो कितने का गैप रहता है, वैसे भी 60 मिनट का गैप रहता है पूरे में। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरे में, तो घड़ी यहाँ पर आ गई 6 घंटे, वो इतना ही समय बाकी है। यानी पूरा आप ये सोचोगे तो इतना तो हो गया, इतना बाकी है, 30 मिनट का गैप है, 30 मिनट का है ना, 10, ठीक है, और 10 और 20, 10 यानी 10, 20 और 30 मिनट का गैप है। 60 मिनट का समय रहता है 12 पर फिक्स, आधा हो गया, तो आधी वाली सुई यहाँ पे होनी चाहिए, हो गई। तो 7 दिवादनम, इसी के साथ में जो साथियों आपका समय था ये पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से देख लो आप सभी, समय लेखनम, बजे को वादनम,
सवा को सपाद कहते हैं, साढ़े को सात कहते हैं, पौने को पादोन कहते हैं। समय के लिए आपको संस्कृत में 1 से 12 तक गिनते हैं। 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। एज इट इज आपको ऐसे के ऐसे ही समय पूरा करना है। 3 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। 10वीं की क्लास में आपको ऐसे के ऐसे ही समय बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।